हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम गेट 2016 में पूछा गया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज नंबर्स कैन बी इंसर्टेड इन एन एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। यानी कि हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेज में हम लोग इस नंबर को, इन सारे नंबर को एक एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है? एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री में लेफ्ट चाइल्ड अपने रूट नोड से छोटा होता है और राइट चाइल्ड अपने रूट नोड से बड़ा होता है, ठीक है। सच दैट द रिजल्टिंग ट्री हैज हाइट 6, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग ट्री है उसकी हाइट क्या 6 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे नोट दिया हुआ है हाइट ऑफ अ ट्री विद सिंगल नोड इज 0, ठीक है। अगर हमारे ट्री में कोई एक सिंगल नोड है तो इसकी हाइट 0 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हमें इस ट्री की हाइट को 1 करना है, ठीक है, तो हमें एक नोड और ऐड करना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। अब वो नोड हम लोग इसके लेफ्ट में भी ऐड कर सकते हैं, वो नया नोड हम लोग इसके राइट में भी ऐड कर सकते हैं, और या तो हम लोग बोथ लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे इन तीनों ट्री की हाइट 1 हो गई, ठीक है। अब जब सिर्फ एक सिंगल नोड था, ठीक है, जब एक सिंगल नोड था तो इसकी हाइट 0 थी, ठीक है। यानी कि जब हाइट 0 थी तो नोड सिर्फ एक ही लेवल में प्रेजेंट था, ठीक है। जब हाइट 0 थी तो नोड सिर्फ एक ही लेवल में प्रेजेंट था। जब हाइट 1 हो गई तो नोड यहां पे 2 लेवल में प्रेजेंट है, ठीक है, 2 लेवल में प्रेजेंट है नोड। अब यहां पे हाइट 6 की बात की जा रही है, तो हाइट 6 के लिए नोड्स को कितने लेवल में प्रेजेंट होना चाहिए? 7, ठीक है। 6 + 1 7। तो अगर हमें हाइट 6 चाहिए तो हमें 7 लेवल्स में नोड को इंसर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। लेट अस से ये लेवल 1 है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, ठीक है। तो हाइट 6 करने के लिए हमें इन 7 लेवल्स में नोड को इंसर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे टोटल नंबर्स कितने दिए हैं? यहां पे 7 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि हर एक लेवल में एक एक नोड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहां पे 7 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे 7 नंबर्स दिए, हम लोग सिर्फ 3 नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। अब यहां पे 7 नंबर्स के लिए हाइट 6 बोला जा रहा है, तो हम लोग 3 नंबर्स के लिए हाइट 2 ले लेंगे, ठीक है। हम लोग 2 हाइट ले लेंगे। अब 2 हाइट के लिए कितने लेवल चाहिए? 2 हाइट के लिए हमें चाहिए 2 + 1 3 लेवल, 1 2 3, ठीक है। लेट अस से ये लेवल 1 है, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। तो अगर हम लोग इन सारे लेवल्स में नोड को इंसर्ट करा देंगे तो हमारी हाइट 2 हो जाएगी ट्री की, ठीक है। अब यहां भी लेवल 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नोड्स भी 3 है, ठीक है। तो यानी कि हर एक लेवल में सिर्फ एक एक एलिमेंट ही जाएगा, ठीक है। अब लेट अस से लेवल 1 में मैंने नोड 1 को इंसर्ट करा दिया, ठीक है। लेवल 1 में मैंने नोड 1 को इंसर्ट करा दिया, ठीक है। अब नोड 1 को इंसर्ट कराऊंगा तो बाकी सारे नोड इसके राइट साइड में आ जाएंगे क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। तो यहां पे इसके राइट साइड में 2 आ सकता है, फिर उसके राइट साइड में 3 आ सकता है, ठीक है। या तो फिर 1 इंसर्ट कराने के बाद इसके राइट साइड में 3 आ सकता है और फिर उसके लेफ्ट साइड में 2 आ सकता है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी हो गई जब हम लोग लेवल 1 में नोड 1 को इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। लेट अस से मैंने लेवल 1 में नोड 3 को इंसर्ट करा दिया, ठीक है। लेवल 1 में मैंने नोड 3 को इंसर्ट करा दिया। अब नोड 3 को इंसर्ट कराने के बाद बाकी सारे नोड्स, बाकी सारे नंबर्स इसके लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 को इंसर्ट कराने के बाद यहां पे सेकेंड लेवल में लेट अस से यहां पे 2 आ गया, फिर इसके लेफ्ट में 1 आ गया, ठीक है। या तो फिर 3 को इंसर्ट कराने के बाद इसके लेफ्ट में 1 आ गया और फिर राइट में 2 आ गया, ठीक है। तो 1 के साथ भी ये 2 पॉसिबिलिटी हो गई, 3 के साथ भी ये 2 पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी और बनती है, लेट अस से लेवल 1 में मैंने नोड 2 को इंसर्ट करा दिया, ठीक है। लेवल 1 में मैंने नोड 2 को इंसर्ट करा दिया। अब नोड 2 को इंसर्ट कराने के बाद कुछ नोड इसके लेफ्ट में आ जाएंगे और कुछ नोड इसके राइट में चले जाएंगे, ठीक है। अब इसकी, इसकी, इसकी और इसकी, इन चारों ट्री की हाइट 2 है, ठीक है। इन चारों ट्री की हाइट 2 है
और इस ट्री की हाइट क्या है, इस ट्री की हाइट 1 है, ठीक है, लेकिन हमें हाइट चाहिए कितनी, हमें हाइट 2 चाहिए, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब हम लोग या तो फिर स्टार्टिंग नोड को सेलेक्ट करें और या तो फिर एंडिंग नोड को सेलेक्ट करें, ठीक है। अगर हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग के किसी बीच वाले नोड को सेलेक्ट करेंगे तो हमारी हाइट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हर बार हमें या तो स्टार्टिंग नोड को सेलेक्ट करना पड़ेगा या तो एंडिंग नोड को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड, लेवल 1 के लिए स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। तो लेवल 1 के लिए पॉसिबिलिटी हो जाती है 2, ठीक है। फिर लेवल 2 के लिए अगर हमने लेवल 1 में 1 को सेलेक्ट कर लिया तो लेवल 2 के लिए ऑप्शन बचता है 2 या 3, ठीक है। अगर हमने लेवल 1 में 3 को सेलेक्ट कर लिया तो लेवल 2 के लिए ऑप्शन बचता है 2 या 1, ठीक है। लेवल 1 में अगर मैंने नोड 1 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो लेवल 2 के लिए ये दोनों नंबर बचे। अब स्टार्टिंग ये हो गया, एंडिंग ये हो गया, ठीक है। अगर लेवल 1 में मैंने 3 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो लेवल 2 के लिए स्टार्टिंग ये हो गया, एंडिंग ये हो गया, ठीक है। तो लेवल 2 के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। अब इन दोनों लेवल में एक एक नोड जा चुके हैं, ठीक है। तो लेवल 3 के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही नोड बचेगा, तो उसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2 टू द पावर 2, ठीक है, 2 टू द पावर 2। इसी तरह अगर हम लोग 7 लेवल्स में इन सारे नोड्स को इंसर्ट कराएंगे, ठीक है, तो हर एक लेवल में सिर्फ एक ही एक नोड जाएगा, ठीक है। तो यहां भी हमें हर लेवल में या तो स्टार्टिंग नोड को सेलेक्ट करना है और या तो एंडिंग नोड को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां भी हर एक लेवल के लिए, ठीक है, हर एक लेवल के लिए एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, ठीक है, हर एक लेवल के लिए यहां पे पॉसिबिलिटी हो जाएगी 2, ठीक है। हर एक लेवल के लिए 2 पॉसिबिलिटी होगी। हर एक लेवल में हम लोग या तो स्टार्टिंग नोड को सेलेक्ट करेंगे या तो एंडिंग नोड को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे और लास्ट लेवल के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 2 टू द पावर 6, ठीक है। तो 2 टू द पावर 6 यानी टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 64। तो 64 इज करेक्ट आंसर।